नमस्कार, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं गांव पंडितों की डेयरी से बात कर रही हूँ। मुझे पार्लर खुलवाने में प्योर इंडिया ट्रस्ट मेटलाइफ लिमिटेड द्वारा काफ़ी हेल्प दी गई। इससे मेरे काम में काफ़ी बढ़ोतरी आई। मैं प्योर इंडिया ट्रस्ट का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि ऐसे ही मुझे आगे हेल्प दी। नरेश जी सर नमस्कार। प्रशांत पाल बोल रहा हूँ मैं, और हमारे एनजीओ का नाम प्योर इंडिया ट्रस्ट है। ये हमने 2013 में बनाया था ट्रस्ट। तब मैं कॉरपोरेट में काम करता था। अभी तक मैं IBM, एक्सेंचर, एयरटेल, आइडिया, अलग अलग कंपनियों में इंडिया और इंडिया से बाहर काम कर चुका हूँ। लेकिन मेरा अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद में थोड़ा इंटरेस्ट सोशल सर्विस में ज़्यादा जागा, और उसके बाद 2013 में हमने ये एनजीओ बनाया और तब से मैं सोशल सर्विस का काम कर रहा हूँ। लेकिन 2018 तक मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मेरा गांव मेरा व्यवसाय नाम से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम ऐसे गांव में जो गरीब महिलाएं हैं, जो जिनके लिए 2000-3000 रुपये काफ़ी मायने रखता है, और इतने कम पैसे नहीं होने की वजह से वो अपने मनपसंद कोई बिजनेस कभी शुरू नहीं कर पाती हैं। जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर हो गया, टिफ़िन सेंटर हो गया, छोटा सा पानीपुरी का ठेला हो गया, या कोई कपड़े का कोई व्यवसाय हो गया, जनरल स्टोर हो गया, कॉस्मेटिक शॉप हो गया, छोटी सब्जी की दुकान हो गई कॉर्नर पे लगाने। तो इन सभी तरह के बिजनेसों को शुरू करने के लिए हम 15,000 रुपये की उनको फंडिंग देते हैं, और ये ग्रांट है, नॉन रिफंडिंग। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए हम 15,000 की फंडिंग करते हैं, और ये नॉन रिफंडेबल है। इसको हम वो लोन की तरह नहीं है, हम उनको देते ही हैं। और ये पैसे हम नहीं देते हैं, उनको पैसे के बदले में सामान दिलवाते हैं, तो वो अपनी पसंद का कोई भी सामान खरीद सकें, स्पेशली मशीन से रिलेटेड हो। और फिर उसके उनका बिजनेस शुरू हो जाता है। उनके विजिटिंग कार्ड्स बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, उनके पोस्टर्स बनाते हैं, उनके व्यवसाय का प्रचार प्रसार कराते हैं, और सभी महिलाओं को जोड़कर एक नेटवर्क बना देते हैं, जिससे आपस में वो महिलाएं एक दूसरे के बिजनेस को भी प्रमोट करती हैं। प्रोग्राम हमने 2017-18 में नोएडा में शुरू किया था, और आज इस साल लॉकडाउन के बाद आपको पता ही, लोगों की रोजी रोटी थोड़ी मुश्किल है, तो कई कंपनियों को हमने बात की और काफ़ी इसमें सपोर्ट हमें मिल रहा है। अभी हम इसे इंडिया के करीब 8 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। करौली जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, जयपुर में हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जयपुर के पास अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हम लोग महिलाओं को व्यवसाय शुरू करवा रहे हैं। नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली में हम पहले से ही कर रहे हैं। अभी हमने ये प्रोग्राम बेंगलोर में शुरू किया है, और एक छोटा सा कुछ महिलाओं के लिए हम गुवाहाटी में भी शुरू कर रहे हैं। और ये सारा प्रोग्राम 100% कॉर्पोरेट फंडिंग के थ्रू होता है, जिसे CSR बोलते हैं। हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट के साथ कोई इसका लिंक भी नहीं है इस प्रोग्राम का। डायरेक्ट हम करते हैं और अपने आप, इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने मेरा गांव मेरा व्यवसाय नाम दिया है। नमस्ते, मेरा नाम पूजा चौहान है। मैं मंगरौली सेक्टर 168 नोएडा में रहती हूँ, जहाँ पर मेरी पार्लर की शॉप है। मुझे मेटलाइफ द्वारा बहुत आर्थिक मदद मिली, जिससे मैंने अपनी शॉप में और भी काम बढ़ा लिया है, जैसे बच्चों के कपड़े, खिलौने आदि। हमारे गांव में और भी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें मेटलाइफ द्वारा, प्योर इंडिया ट्रस्ट द्वारा बहुत आर्थिक मदद मिली है, और वो भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पा रही हैं। मैं चाहती हूँ आगे भी आप हमारी इसी तरह से मदद करें, जिससे कि हम आगे बढ़ पाएं। धन्यवाद। और लाइफ प्योर इंडिया कंपनी मुझे ठेला दिया है, और मैं घर पे रहती थी, पहले गुजारा नहीं होता था। कंपनी ने ठेला दिया है, मेरे लिए 6-7 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। अच्छा गुजारा हो रहा है, और बढ़िया इनकम मिल रही है। बच्चे को अच्छी तरह पाल रही हूँ, अपना गुजारा हो रहा है। लाइफ कंपनी को मैं धन्यवाद बोलती हूँ, और सर सबके ऊपर आशीर्वाद रखना। हम रूना को थैंक्स देना चाहेंगे, जिसने ये हमारा CSR सोशल एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं रीनी भट्टाचार्य जी को, जिसका एक पैर नहीं है जन्म से और 2 हाथ नहीं है।
इसका आर्टिफिशियल लेग इतना पुराना हो गया है जिसको रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट के द्वार में करीबन लास्ट 8 महीने से जारी हैं, जो ठीक तरह रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा आगे आके इनको हेल्प कर सकें। नंबर्स तो आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं, प्रशांत जी का भी नंबर है, मेरा भी नंबर स्क्रीन में आ ही जाएगा। आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं न्यूज़पेपर बैंक। इसको क्रिएट किया गया है ताकि लोकल जो आदमी लोग रहते हैं एक जगह में, किसी हैंडीकैप के घर, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनके घर में आप लोग ऐसा बक्सा रखिए, एक लीफलेट, एक पोस्टर आप लोग के पूरा उस जगह में हर जगह पेस्ट कर दीजिए, लीफलेट थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, ताकि लोकल आदमी आके, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी ओल्ड न्यूज़पेपर, खाता बुक जमा कर सकें। इसको बिक्री करके जो फंड होगा, उसी फंड को हम लोग बोल रहे हैं सोशल फंड ऑफ इंडिया। कॉरपोरेट तो CSR फंड क्रिएट कर रहे हैं उनके सेल से, बट लोकल आदमी जो इनको इंडियंस बोलते हैं, जिनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो लोग भी महीने में आज 5,000 आदमी दिल्ली में बैठकर 5 लाख रुपया रेज कर सकते हैं। तो प्रशांत जी के माध्यम से जो काम वो कर रहे हैं ऑलरेडी वुमेन ऑफ इंडिया के लिए, वो काम वो लोग कर सकेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु आर हियरिंग दिस, if they can open newspaper bank in their local area and can create social capital. So all of us, I sincerely believe Bhavna Mukh is a platform for social people who can only bring change to India, because politics is not able to do so. They are running after votes only. The social people who really feel for India can only bring change, and I sincerely look forward to this group to send your videos with proper explanation too. বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যা পরিস্থিতি, সমাজের সামাজিক দিকগুলো দেখলে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স অর্থাৎ যারা PIA পেয়েছেন, ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে, মিনিস্ট্রি অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তো আমরা বিভিন্ন সোসাইটিকে, বিভিন্ন ফার্মকে, বিভিন্ন কনসালট্যান্টকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তাদের প্রজেক্ট এনে দেওয়া, তাদের ফান্ড নির্মাণ করে দেওয়া, তাদের সমাজের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করার জন্য ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের তরফ থেকে, PIA-র তরফ থেকে আমি এই প্রস্তাব রাখছি, যাতে সমস্ত সোসাইটির সেক্রেটারিরা বা প্রজেক্ট যারা করেন, বা যাদের চ্যারিটেবল আছে, বা যাদের কনসালট্যান্ট ফার্ম আছে, তারা আসুন। আসলে তাদের সঙ্গে যতটা সহযোগিতা করার, যত রকম প্রজেক্ট দেওয়ার আমরা দিতে বাধ্য থাকব। সকলকে অভিনন্দন রইল ইউনাইটেড ফাইন্যান্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে। हजार से 1200 बच्चों के लिए ये लाभ पहुंचाया है, जिसमें हम गरीब और अनाथ बच्चों के लिए किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल और खाने की सामग्री, हम सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। और ग्राम ग्राम और ढानी ढानी पर हमने जो शिक्षण संस्थाएं खोली हुई हैं, वहां पर हम जा जाके बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने वहां पे टीचर रखे हुए हैं, हमने वहां पे कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं, जो कि महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए भी हमने रोजगार दिया हुआ है, जो हम बड़े पैमाने पर रोजगार, ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत के लिए ये चलाया गया अभियान है। और हम प्रशांत पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये करौली डिस्ट्रिक्ट में मुहिम छेड़ी है, और ये बहुत अच्छी मुहिम है। और हम मासलपुर क्षेत्र में जिस जगह पर आए हैं, वो की पुष्पेंद्र लवानिया जी के द्वारा चलाई जा रही एक संस्था है, काव्य विकास शिक्षण संस्थान, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। यहाँ पर उन्होंने गरीब और अनाथ बच्चों को, जैसे कहते हैं कि गोद लिया हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यहीं पे रखना, उनको पढ़ाना, टीचिंग की व्यवस्था, सारी चीजें उन्होंने की हुई हैं। और हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पर आए हैं, हमें यहाँ पर भी सामग्री वितरित की है। बहुत बहुत धन्यवाद।